साथी सीआरपीएफ की तैयारी में जुटे हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनने की भरसक कोशिश चल रही है सर। और बाबा विश्वनाथ आप सब साथियों को अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचाएंगे। मैं पहली क्लास लेकर आया हूं सब साथियों के लिए। छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन मेरा, कुछ साथी पहले से पढ़े हुए होंगे, यूट्यूब पर पढ़े होंगे, जानते होंगे। माई सेल्फ नीतीश कुमार शर्मा, और मैं कम्युनिटी के कुछ पोर्शन आप सब साथियों के साथ डील करूंगा। बोले तो हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ के जाएंगे कि जहां से सवाल जो सीएचओ के बना करते हैं, एकदम उन सवालों को हम नस्ते नाबूद कर देंगे। और एक भी सवाल हमारे पढ़ाई के टॉपिक में से अगर एग्जाम में मिलेगा तो इतना विश्वास रखना कि तुम उससे उस सवाल से वंचित नहीं रह सकते हो, आप अवश्य उस सवाल को एग्जाम में हल करके आओगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप सब साथियों के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, और टॉपिक का नाम आप मेरे पीछे ठीक देख रहे होंगे, वैक्सीनेशन। आप सब साथी ऑनलाइन विद्यार्थी हो और अपने घर बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी सलाह जरूर दे दूंगा इसके बारे में कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, आप एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ें। और जो मैं लिख रहा हूं उसे आप तुरंत लिखने का प्रयास ना करें, केवल एकदम सुन लें। और बाद में आप सब साथियों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपके ऐप पर से, लगातार आप देख रहे होंगे। मैं लिखूंगा एकदम मोटा मोटा लिख के दूंगा आपको, ताकि वो सारा का सारा आपको हुबहू ऐसा कैसा मिल जाएगा पीडीएफ के दौरान, ऐसा कैसा आपको मिल जाएगा। और आप उसमें से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, साथ में फिर आप कोई इशू आए तो अपने वीडियो के साथ क्रॉस मैच कर सकते हैं। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा सेशन? ऑल्सो आप साथियों को एकदम क्लियर हो गया होगा, मेरी ध्वनि भी क्लियर आ रही होगी और मैं क्लियर विजिबल भी हो रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सर। कुछ टर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ बहुत ही सुंदर टर्म है वैक्सीनेशन के, जहां से मैं सेशन का प्रारंभ कर रहा हूं। आप सब साथी इन टर्मों का आनंद लें। पहला एक टर्म मैं आप सब साथियों के सामने लिख रहा हूं, और उस टर्म को हम कहा करते हैं सर वैक्सीन। और मैं आप सब साथियों से पूछना चाहूंगा कि सर वैक्सीन क्या होता है। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे सवाल तुम्हें सीएचओ के एग्जाम में डियर देखने को मिलेगा। आपसे एग्जामिनर पूछे कि सर बताइए वैक्सीन क्या होती है। आप कई बार कहेंगे सर वैक्सीन को पिलाने वाली शीशी हो सकती है, सर कोई लगाने वाली हो सकती है, सर लाल कलर की हो सकती है, सर पीले कलर की हो सकती है। लेकिन ये चीजें कहने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन सर एग्जामिनर को ये नहीं पाती है। एग्जामिनर को सर पिन पॉइंट चाहिए होता है, जो होता है वही चाहिए होगा, और उसमें कोई किंतु और परंतु नहीं होता। तो जब भी सवाल आए सर वैक्सीन क्या होता है, आपका एक ही जवाब जाएगा, सर वैक्सीन होती है इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस। याद रखिएगा साथियों, वैक्सीन क्या होती है? इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस। जब भी कोई तुम्हें कहे कि वैक्सीन क्या होती है, तुम बोलना सर इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होती है। और ये क्या प्रदान करती हैं? आप बोलेंगे क्या प्रदान करती हैं? सर दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब आप सब साथियों ने अपने कोर्सेज के दौरान पढ़ा होगा कि सर जब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं ना, तो बताओ कौन सा लेवल का प्रिवेंशन देंगे? सर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया? यानी एक वैक्सीन किसी पर्टिकुलर बीमारी के खिलाफ ही बनी होती है। आप बताओ रे, मलेरिया की वैक्सीन है, मलेरिया से तो रक्षा करेगी? क्या एड्स से रक्षा कर सकती है? अरे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन स्मॉल पॉक्स से रक्षा करेगी? क्या चिकन पॉक्स से कर सकती है? जी बिल्कुल नहीं। काश ऐसा करती तो फिर एक ही वैक्सीन होती, एक के बारे में हम पढ़ते रहते, बाकी वैक्सीन होती ही नहीं। इसका मतलब एक बात तो तय है सर, यहाँ ताला चाबी सिद्धांत होता है। जैसे कि एक ताले के लिए विशेष चाबी बनी हुई होती है ना, वैसे ही वैक्सीन के लिए भी एक विशेष प्रकार की, एक बीमारी के लिए भी विशेष प्रकार की वैक्सीन बनी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं सर, और इसलिए मैंने कहा है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देता है। सर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बोले तो कौन से लेवल का प्रिवेंशन होगा? तो सुनिएगा साथियों, यह प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। कौन सा प्रिवेंशन है साथियों? प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या यह आपको पहला टर्म समझ में आया? कोई तुम्हें कहे कि बताओ वैक्सीन क्या होता है, क्या तुम उसका जवाब देने में समर्थ हो? बिल्कुल सर बिल्कुल, हम यह सवाल का जवाब बेशक दे पाएंगे कि वैक्सीन क्या होती है। जब भी बात आए आप कहें उसे कि वैक्सीन एक इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है। सर इम्यूनोबायोलॉजिकल क्यों बोला? क्योंकि वैक्सीन का निर्माण किसी बायोलॉजिकल सब्सटेंस से हुआ है। अरे किसी निष्क्रिय चीज से थोड़ी वैक्सीन बन सकती है। मैं कहूँ कि वैक्सीन का निर्माण इस मार्कर से हुआ हो तो गलत बात है, मार्कर थोड़ी वैक्सीन बना सकता है। मैं कहूँ कि वैक्सीन का निर्माण इस घड़ी से हुआ होगा, गलत बात है। इसका मतलब मैं गलत कह रहा हूँ। वैक्सीन किसी बैक्टीरिया से बनी होगी, किसी वायरस से बनी होगी, किसी फंगस से बनी होगी, और वैक्सीन का मेन कार्य होता है क्या? सर ये वैक्सीन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसका मतलब मैं कहूंगा इट इज इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस, जो क्या प्रदान करता है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रदान करता है। बोले तो कौन सा प्रिवेंशन है? सर प्राइमरी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि वैक्सीन कौन सा प्रिवेंशन देती है, क्वेश्चन लगा लीजिएगा और लिखिएगा प्राइमरी प्रिवेंशन। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं और दूसरे टर्म पर हम चलते हैं सर। पहले टर्म में कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। दूसरी बात करते हैं सर, वैक्सीनेशन क्या होता है। ऐसा ही एक टर्म होता है वैक्सीनेशन। एक अभी आपने बताया वैक्सीन, एक वर्ड हो गया सर वैक्सीनेशन। सर वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन वैक्सीन को बॉडी में डालने की प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से वैक्सीन को मानव शरीर में इंसर्ट करवाया जाता है, उस तकनीक का नाम वैक्सीनेशन होता है। जैसे हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के प्रोसीजर जिसके द्वारा हम हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, और उस रिकॉर्डिंग को कहते हैं ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ग्राफी यानी प्रोसेस, क्लियर? ऐसा ही यहाँ है, यानी कि मैं कहूंगा वैक्सीनेशन एक प्रक्रिया है जिसके तहत वैक्सीन बॉडी में डाली जाती है। दैट इज अ प्रक्रिया, यह एक प्रोसेस है। तो मैं कहने वाला हूँ इसकी परिभाषा के अंदर कहूंगा कि वैक्सीनेशन क्या कहता है। मैं कहूंगा इज अ प्रोसेस, ये वह प्रक्रिया है, इज अ प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन, प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन इनटू बॉडी, एडमिनिस्ट्रिंग इनटू बॉडी। अरे मानव शरीर में, इनटू बॉडी, मानव शरीर में वैक्सीन को डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे साथियों? तुम कहोगे सर हम इसे कहते हैं वैक्सीनेशन। क्या कह देते हैं सर? वैक्सीनेशन।
वैक्सीन एक सब्सटेंस है और उसे बॉडी में डालने की प्रक्रिया कहला रही है वैक्सीनेशन। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे? बिल्कुल सर क्लियर है। क्या समस्या है इसमें? तो बहुत आसान बताया आपने, तो ऐसे बता रहे हो जैसे लाइक गाजर का हलवा, बिल्कुल ऐसा ही बताया जाएगा और ऐसे ही तुम्हारी खोपड़ी में फिट कर दिया जाएगा। सर तीसरा टर्म भी बताइए। तीसरा टर्म आप सब साथियों के लिए है, ये इम्यूनाइजेशन है और इसका जवाब मैं तुम सब साथियों से मांगना चाहूंगा। जितने साथी मुझे अभी देख रहे हैं, आप बताएं सर इम्यूनाइजेशन क्या होता है। आप लिखें अपने कमेंट सेक्शन में कि सर इम्यूनाइजेशन क्या होता है। फटाक से मेरे प्रिय साथी सब लिखेंगे अपने अपने कमेंट सेक्शन में कि आप क्या जानते हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में। मैंने यहाँ पर क्लियर किया है वैक्सीन को, मैंने यहाँ क्लियर किया है वैक्सीनेशन को और अब क्लियर करने वाला हूँ इम्यूनाइजेशन को। और इससे पहले आप सब साथियों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि आप क्या जानते हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में। एक बार फटाक से जवाब देते, मेरे प्रिय प्यारे प्यारे रसगुल्ले फटाक से इसका जवाब दे देंगे। चलिएगा फटाक से लिखें भाई, आप क्या जानते हैं इसके बारे में। फटाफट फटाफट फटाफट। डेवलप इम्यून रेस्पॉन्स विद हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन, बॉडी में बाहर से इम्यूनिटी प्रोवाइड करना वैक्सीन के रूप में प्रोग्राम होता है सर। बहुत बढ़िया। शायद देख लेते हैं सर जी, वैक्सीनेशन एक छोटा सा टर्म है। वैक्सीनेशन एक छोटा सा टर्म है, अगर मैं इम्यूनाइजेशन की बात करूं तो बड़ा टर्म है, एक बड़ी चीज है। मतलब मैं कहूं इम्यूनाइजेशन का ही छोटा भाग वैक्सीनेशन होता है। आप कहेंगे वे सारी तमाम प्रक्रियाएं, वे तमाम प्रोसेस जिनके द्वारा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है, सारी प्रक्रियाएं इम्यूनाइजेशन कहलाती हैं। वे ऑल तकनीक्स, वे सारी प्रक्रियाएं जो मानव की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, वह इम्यूनाइजेशन कहलाता है। जैसे वैक्सीन भी हो सकता है और रेडीमेड एंटीबॉडी डालना भी हो सकता है, और रेडीमेड एंटीबॉडी को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एक प्रोग्राम नहीं होगा साथियों, गिरिराज शर्मा गलत जवाब दे रहे हैं। क्लियर? इम्यूनाइजेशन उन सारी तमाम प्रक्रियाओं को कहा जाता है जिनके द्वारा मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है। उसका एक एग्जांपल वैक्सीनेशन है। यानी इम्यूनाइजेशन का ही एक एग्जांपल वैक्सीनेशन और दूसरा एग्जांपल होता है रेडीमेड एंटीबॉडी जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। तो दोनों को अगर दिया जाए हम उसे कहते हैं इम्यूनाइजेशन। क्या यह बात आपको समझ में आ गई कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में अंतर क्या होता है? केवल वैक्सीन डालना वैक्सीनेशन, और वैक्सीन के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन भी डालना और वे सारी चीजें करना जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, पुष्ट होती है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। क्लियर? मैं लिख रहा हूं उसकी परिभाषा कि क्या होता है इम्यूनाइजेशन। तो सुनिएगा, ऑल प्रोसेस, वे सारी प्रक्रियाएं, ऑल प्रोसेस, वे सारी प्रक्रियाएं, ऑल प्रोसेस दोस दोस improve the health status, improve the immunity, improve the immunity, improve the immune status, immune status, immune status of the person, of the person, व्यक्ति का इम्यून स्टेटस इंप्रूव करने वाली सारी तकनीक क्या कहलाती है सर? इम्यूनाइजेशन कहलाती है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि उनमें क्या क्या होता है, तो सुनिएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें। इसका एग्जांपल होता है जैसे वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन। अभी मैं बता रहा था कि एक एग्जांपल तो वैक्सीनेशन है और दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा सर इसका? सर इसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि वैक्सीनेशन इज अ बेटा ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज अ ब्रॉड टर्म और इट कवर द योर वैक्सीनेशन। क्या मेरे प्यारे साथियों को, मेरे प्यारे मित्रों को ये बात समझ में आ गई? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या तीनों टर्म क्लियर हैं? वैक्सीन, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। कोई डाउट सर? कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ चलते हैं सर। चौथा भी देखिएगा, एक होता है इनोकुलेशन। सर यहाँ से एग्जाम में सीधा सवाल बना है इनोकुलेशन को लेकर। एग्जामिनर ने हमसे सवाल पूछा है कि सर इनोकुलेशन क्या होता है। आप बताइए एक बार कि इनोकुलेशन क्या होता है। सर इनोकुलेशन क्या होता है? तो मैं कहूंगा सर इनोकुलेशन एक वह तकनीक है जिसमें हम एंटीजन बॉडी में डालते हैं। सर एंटीजन वैक्सीन के रूप में भी हो सकता है और अन्य भी हो सकता है कोई भी, तो एंटीजन डालने की प्रक्रिया कहलाती है इनोकुलेशन। वैक्सीन भी एक एंटीजन है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एंटीबॉडीज, गिरिराज जी एंटीबॉडीज डालना तो इम्यूनाइजेशन, जो इम्यूनाइजेशन है उसके तहत आता है। एंटीबॉडी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो मैंने इम्यूनोग्लोबुलिन लिखा है ना, ये इम्यूनोग्लोबुलिन रेडीमेड एंटीबॉडी जो होती है, अलग चीज नहीं है। ये रेडीमेड एंटीबॉडी यही है, दीज आर द रेडीमेड एंटीबॉडीज। अरे जो बनी बनाई एंटीबॉडीज होती हैं उन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। ये बनी बनाई एंटीबॉडी जी होती है। तो एंटीबॉडी डालना तो क्या कहलाता है? इम्यूनाइजेशन कहलाता है। लेकिन एंटीजन डालना क्या कहलाता है? इनोकुलेशन। तो मैं लिख रहा हूं इनोकुलेशन का मतलब प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एंटीजन, प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एंटीजन, प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एडमिनिस्ट्रिंग एंटीजन, एंटीजन, प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एंटीजन इनटू बॉडी, इनटू बॉडी। मानव शरीर में एंटीजन डालने की प्रक्रिया कहलाती है इनोकुलेशन। क्या कहलाती है? इनोकुलेशन। यानी इसमें हमने क्या बॉडी में डाला है जी? सर जी एंटीजन डाला है। क्लियर? और एंटीबॉडी डाले और वैक्सीन डाले तो इम्यूनाइजेशन कहलाता है। केवल वैक्सीन डाले तो वैक्सीनेशन कहलाता है। और वैक्सीन होता क्या है सर? यह वैक्सीन होता है इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस। ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। व्हाट इज वैक्सीन, व्हाट इज वैक्सीनेशन, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन एंड व्हाट इज इनोकुलेशन। चलिएगा सर आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं सर। पांचवा पॉइंट भी आप देखिएगा सब साथियों। पांचवें पॉइंट पर मैं विचार विमर्श कर रहा हूं और ये आप सब साथियों ने देखा होगा, ये डोज के बारे में क्वेश्चन आता है। एक होता है सर जीरो डोज, एक होता है जीरो डोज, एक होता है फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, एक होता है बूस्टर डोज।
सर सबसे पहले मैं जीरो डोज की बात कर रहा हूँ, ये होती क्या है? आपने कई बार देखी होगी सर, ओपीवी की जीरो डोज, हेपेटाइटिस बी की जीरो डोज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सर ये जीरो डोज क्या होता है और क्यों देते हैं? तो सुनिएगा साथियों, जीरो डोज का मतलब बता रहा हूँ। जीरो डोज जन्म के समय दी जाती है और उसका एक उद्देश्य होता है कि जो मैटरनल इन्फेक्शन है, माताजी की जो बीमारियां हैं वो बच्चे में आने से रोका जा सके। यानी मैटरनल इन्फेक्शन को बच्चे में रोकने के लिए जो वैक्सीन जन्म के समय लगाई जाती है वह जीरो डोज कहलाती है। क्लियर? यानी मैं कहूंगा गिवन एट बर्थ, गिवन एट बर्थ, यह जन्म के समय दी जाती है, पहली बात। दूसरी, इनका उद्देश्य क्या है, ये क्यों दिए जा रहे हैं? तो मैं कहूंगा प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मैटरनल इन्फेक्शन। बोलो कौन सा इन्फेक्शन रोकती है जी? ये प्रोटेक्ट मैटरनल इन्फेक्शन, यह मैटरनल इन्फेक्शन रोकती है, मैटरनल इन्फेक्शन इन न्यूबॉर्न। अरे जो न्यू टुन्नू है ना, न्यू टुन्नू, न्यूबॉर्न, इस नए बच्चे में मां का इन्फेक्शन नहीं फैले, उसे रोकने के लिए जन्म के समय, सर जन्म के समय जो वैक्सीन दी जाती है वह कहलाती है सर जीरो डोज। सर कमेंट विजिबल नहीं हो रही, बिल्कुल सुनीता नारवा जी, आपको आपके कमेंट विजिबल होंगे, आप जो लिख रहे हो वो मुझे दिखाई दे रहा है, चिंता मत करो, पड़ोसी की चिंता मत करो आप, क्योंकि हमने प्राइवेट कर रखा है बाकी चेट, क्योंकि एक अध्ययन का कार्य है। अगर मैं सबकी चेट ऑन करूंगा तो आपका ध्यान चेट पे जाएगा, मेरी पढ़ाई पे नहीं जाएगा। चेट पे ध्यान नहीं दे, आपको कि आपकी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करें, मैं सुनूंगा उसे, मैं सब साथियों को बोल रहा हूं इसके बारे में। आप कोई भी बच्चा कमेंट करेगा मैं उसे देखूंगा, मैं इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन आपको अपने पड़ोसी के कमेंट नहीं सुनेंगे और ना दिखाई देंगे, आपको अपना पढ़ना है, समझ रहे हैं? फिर वो क्लास डिस्टर्ब हो जाती, कोई पता नहीं अपनी बातें लिखेगा यहाँ पर, मेरे सामने क्लास तो है नहीं, मुझे डिसिप्लिन रखना पड़ेगा ना भाई। मेरे ऑफलाइन क्लास में तुम सामने बैठे हो तो तुम्हारी मजाल नहीं कि तुम बोल दो, या किसी ने कुछ भी चैट करना चालू कर दिया, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ, उन सारे बच्चों के लिए ध्यान रखना पड़ता है सर कि हम चैट को प्राइवेट रखते हैं। कोई क्लास चल रही है, क्लास एकदम तुम्हें ऐसी लगनी चाहिए कि आप ऑफलाइन बैठ के पढ़ रहे हो, फिर तो क्या ही मजा है, डिस्टर्बेंस होता रहेगा। इसलिए आप समझे, आप अपना कोई भी डाउट हो तुम सब साथियों को आप उसे कमेंट करें, मैं उसका जवाब भी दे दूंगा और कोई समस्या नहीं होगी, एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन में क्लासेस चलेंगी। कौन सा कारण है बेटा अपने डिसिप्लिन के बारे में जाना जाता है, तुम तो ऑनलाइन विद्यार्थी हो, हमारे पास 500 700 1000 बच्चे एक बैच में पढ़ते हैं ऑफलाइन बैचेस में, और सारे के सारे एकदम प्यार से पढ़ के जाते हैं, नौकरी लग रहे भली प्रकार से, और तुम्हें भी लगा के भेजेंगे, चिंता मत करो। क्लियर है? तो ये रहा आपका जीरो डोज। सर समझ गए होंगे आप मेरी बात को? बिल्कुल सर समझ गए हैं। जीरो डोज का मतलब होता है जन्म के समय दी जा रही है और इसका एकमात्र उद्देश्य है माता जी का इंफेक्शन बच्चे जी में ना फैले। क्लियर है ये बात है? बिल्कुल सर क्लियर है। आप एक बार जल्दी से बता दें, क्योंकि काफी सारे बच्चे हो सकता है मुझे पहली बार सुन रहे हो, आपको मेरी वॉइस एकदम क्लियर समझ में आ रही है, मेरी स्पीड तेज तो नहीं है और मेरा लिखा हुआ तुम्हें समझ में आ रहा है? एक बार सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिख दें, तुम्हें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है, क्योंकि हम जस्ट अभी बिल्कुल फटाक से आप लिख दें, एक बार सभी साथी लिख दें। अगर आपको वॉइस स्लो रखनी है मैं स्लो कर लूंगा, मेरी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश को लेकर आप सब साथियों को इश्यू हो रहा हो, दिखाई देने में कोई समस्या आ रही हो, ऑल ओके सर, सब बढ़िया है सर, बिल्कुल 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 यही होना चाहिए, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसा मैं चाह रहा हूं, ऐसा यथावत चलता रहेगा। ओके ऑल ओके यही रहना चाहिए, मजा आएगा आपको, चिंता मत करें, आपको पढ़ने पर मजा ही आएगा। सर हमने अभी तक 5 टर्म पढ़े हैं, सर छठा टर्म पढ़ रहे हैं। छठा टर्म होता है सर कुछ फर्स्ट डोज, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज। आपने वैक्सीनों की ऐसे भी सुनी होगी, ये फर्स्ट डोज है, ये सेकंड डोज है, ये थर्ड डोज है, ऐसे जैसे जीरो डोज आई थी ना वैसे ये डोजें भी आती हैं। इन डोजों के बारे में भी आपने सुना होगा जब आप पढ़ते थे कि ओपीवी फर्स्ट डोज सेकंड डोज थर्ड डोज। सर ये क्या होती है ये भी देखें, तो सर इनके बारे में बताऊं आप सब साथियों को। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डोजेस ये हैं, ये रूटीन इम्यूनाइजेशन है, इट इज अ रूटीन इम्यूनाइजेशन, यह है रूटीन इम्यूनाइजेशन, बोले तो वैक्सीनेशन है, ये रूटीन टीकाकरण है, रूटीन वैक्सीनेशन है जिसमें हम टीका लगा रहे हैं और इसका एक उद्देश्य है उस व्यक्ति में इम्यूनिटी को मेंटेन करना। क्लियर है? इसका उद्देश्य है टू मेंटेन इम्यूनिटी, टू मेंटेन और डेवलप इम्यूनिटी। हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है ना वो इसी से डेवलप होती है, डेवलप इम्यूनिटी। जो नॉर्मल इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो आप टीकाकरण करते हो उन टीकाकरणों को कहा जाता है फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज। होप्सो ये बात भी समझ में आ गई होगी। एक और नाम आपने सुना होगा, ये कोरोना में बड़ा फेमस भी हुआ था सर, इसे बूस्टर डोज कहते हैं साथियों, इसे हम बूस्टर डोज कहते हैं। और कुछ साथी कोरोना में इसने प्रिकॉशन डोज भी नाम दिया था, प्रिकॉशन डोज भी कुछ साथियों ने कोरोना में नाम दिया था। आपने ये वर्ड सुने होंगे सर, बूस्टर डोज, प्रिकॉशन डोज। होप्सो आपको ये बातें सुनाई दे रही होंगी और आपने अपने जीवन काल में सुना भी होगा। सर बिल्कुल सुना है ना, बूस्टर डोज और प्रिकॉशन डोज। सर ये क्या होती है, तो फिर सर इसमें उसमें अंतर क्या होता है? सर अंतर तो बस केवल कहने का है। ये बूस्टर का मतलब है जो उसे बूस्ट करने में काम आती है, इट इज अ सैचुरेशन डोज, यानी ये सैचुरेशन डोज है वैक्सीनेशन की, इट इज अ सैचुरेशन डोज ऑफ वैक्सीन, सैचुरेशन डोज ऑफ वैक्सीन, यह वैक्सीन की सैचुरेशन डोज है। और ये क्यों देते हैं? ये दी जाती है बूस्ट करने के लिए, प्रोवाइड टू बूस्ट द इम्यूनिटी, टू बूस्ट द इम्यूनिटी। याद रखिएगा, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, पीक पर ले जाने के लिए जो वैक्सीनेशन करते हैं वह बूस्टर डोज कहलाती है। एक बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं आप सब साथियों को, आप बहुत प्यारे प्यारे विद्यार्थी हो, बहुत प्यार से सुन रहे हो मेरी बातों को, इसलिए बहुत गजब बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुने। मैंने आपको 3 चीजें बताई, जीरो डोज, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज और बूस्टर या प्रिकॉशन डोज। एक बात याद रखना, ये मैंने यहाँ काम अलग अलग बताया सबका,
कि एक तो माँ का इंफेक्शन बच्चे में रोक रही है, तुमने जीरो डोज कह दिया, एक नॉर्मल इम्यूनिटी मेंटेन कर रही है, डेवलप कर रही है, शुरुआत कर रही है इम्यूनिटी की, मैंने इसे कह दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज। एक इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है, मैंने इसे नाम दे दिया है प्रिकॉशन डोज। लेकिन आप एक बात याद रखें, इनमें जो वैक्सीन लगती है ना, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जीरो डोज के लिए अलग वाइल आती है, फर्स्ट डोज या सेकंड डोज या थर्ड डोज के लिए अलग अलग वाइल होती है, या बूस्टर डोज की अलग वाइल होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक ही सीसी में सारी डोज आती है। एक ही दवा बनाई है कंपनी वाले ने, तो से ओपीवी देखो ना, एक ही ओपीवी है, उसी से जीरो डोज पिला रहे हैं, उसी से फर्स्ट पिला रहे हैं, उसी से सेकंड पिला रहे हैं, उसी से थर्ड पिला रहे हैं। ये बात याद रखना। रूट भी एक ही होता है। ऐसा भी नहीं है कि जन्म के समय अगर आप जीरो डोज पिला रहे हो तो आधी बूंद पिलाएंगे और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज में एक बूंद पिला देंगे, बूस्टर में 8 बूंद पिलाएंगे ना। डोज भी सेम ही होता है। तो वैक्सीन सेम है, बिल्कुल समझे आप। वैक्सीन सेम है, डोज भी सेम है, साइट भी सेम होती है। जैसे मानो अगर ओरली पिला रहे तो तीनों चारों ओरली जाएंगी, और लगाने वाला भी एक ही है। ऐसा भी नहीं है कि जीरो डोज तो लगाएगा एएनएम बहन जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज लगाएगा नर्सिंग ऑफिसर, और बूस्टर डोज तो लगाएगा भाई डॉक्टर। ऐसा भी नहीं है, कोई भी लगा सकता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब सब चीजें समान है, बस एक चीज का अंतर है यहाँ पर, और वो अंतर मैंने बता दिया, काम का अंतर बस केवल। अभी भाई साहब ये यहाँ सरमन खान जी कह रहे हैं कि सर बूस्टर का काम बताएं। देखो बूस्टर डोज अंत में लगा करती हैं, और अंत में इसलिए लगा करती हैं कि आपकी जो वैक्सीन से इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो पीक पर पहुंच जाए। ये वैक्सीन, ये जो ऊपर वाली थी ना फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज, ये इम्यूनिटी की शुरुआत कर रही है, ये इसे पीक पर ले जाएगा, मैक्सिमम लेवल पर ले जाएगा। क्लियर, बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। लगाने वाला सेम, लगवाने वाला सेम। ऐसा भी नहीं है कि लगवाने वाला अलग अलग है, कि जीरो डोज तो बच्चे में लगाएंगे, फर्स्ट डोज माँ में लगाएंगे, और बूस्टर तो पापा में लगानी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है, बस केवल काम आने का। बिल्कुल महेश ने सही कहा है, शाबाश मेरे लाल, शाबाश, जीतता है। ऐसे मान लो रहे, जैसे महेश है, अभी कमेंट कर रहा है, मान लो ये महेश है, घर वाले तो इसको क्या कहते हैं, और महेश। जब ये अपने से सुलझ जाएगा तो उसको कहेंगे कंवर साहब, पत्नी तो कहती होगी और बाबू। तो ये आदमी तो महेश अकेला ही है, बट इसके काम अलग अलग है ना, पत्नी के साथ अलग काम, पापा के साथ अलग काम, ससुराल में अलग काम, और नाम इसको अलग अलग कहा जा रहा है, बाकी है तो एक ही आदमी। यही वैक्सीनों के साथ होता है। जब जन्म के समय देते हैं और वह माता का इंफेक्शन रोकती है तो जीरो डोज कह देते हैं, जब इम्यूनिटी को नॉर्मल करने के लिए काम में लेते हैं, शुरुआत करने के लिए काम में लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कह देते हैं, और जब इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काम में लेंगे तो हम उसे बूस्टर डोज कह देते हैं। बूस्टर यानी सैचुरेशन डोज। उसके बाद आपको लगाने की जरूरत नहीं होती, अंतिम डोजेस है। उसके बाद अगर इम्यूनिटी होगी तो फिर होगी। क्लियर, क्या ये बात समझ में आ गई आप सब साथियों को? ये पॉइंट क्लियर हो गए? आगे बढ़ सकते हैं हम? बिल्कुल सर, मजा आ गया सर, इस बात में आगे बढ़ना चाहिए। ये लो तो बिल्कुल बढ़ रहे हैं। हमने टोटल कितने टाइप अभी तक टर्म पढ़ लिए सर? 7 टर्म हमने अभी पढ़ लिए हैं। अभी तक हमने कितने टर्म पढ़ लिए सर? 7 टर्म हमने पढ़ लिए हैं। अब सर कुछ टर्म और बता देते हैं। एक टर्म होता है प्रोग्राम। सर ये वैक्सीन की बात कर रहा हूं मैं, प्रोग्राम इन वैक्सीन। बाकी तो ऐसे भंडारे की बात नहीं कर रहा मैं, प्रोग्राम इन वैक्सीन। एक होता है कि वैक्सीन में प्रोग्राम, वैक्सीन का प्रोग्राम। एक होता है वैक्सीन का मिशन, और एक होता है कैंपेन। ऐसे क्वेश्चन आता है, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सर, अभी तो बेचारे की शादी भी नहीं हुई, कोई बात नहीं, हो जाएगी रे, जब पढ़ रहा है, नौकरी लगेगा तो नौकरी भी मिलेगी तो छोकरी भी मिलेगी, चिंता क्यों करनी है, मिल ही जाने वाली है। बिल्कुल चिंता मत कर बाबू, महेश कुमार होगी जरूर, नौकरी लग जाना बस। बाई चांस नहीं, बाई चॉइस होगी, भाई सेलेक्ट करेगा 5 में से एक। क्लियर, ऐसे तो एक सवाल पूछ रहा हूं ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। एक क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर मैं उस सवाल पर आ ही जाऊंगा, और देखो तुम कितना गलत जवाब दे सकते हो, मैं देख लूंगा अभी। पल्स पोलियो इज अ, पल्स पोलियो इज अ, आप सब साथियों ने पल्स पोलियो का नाम सुना होगा, और उसके बारे में मैं बता पूछ रहा हूं आपसे। पल्स पोलियो होता क्या है? पहला लिख रहा हूं प्रोग्राम, पल्स पोलियो होता है प्रोग्राम, पहला पॉइंट। दूसरा, सर होता है मिशन, सर होता है मिशन। तीसरा, सर होता है कैंपेन, कैंपेन। और चौथा, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले इसका जवाब दे दें फटाक से। जब तक मैं पी लेता हूं जल, तब तक तुम कर दो इस कमेंट सेशन को तीतर भीतर। आप सब साथियों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखें आप, फटाफट लिखें। पल्स पोलियो प्रोग्राम, 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 प्रोग्राम। कुछ साथी डी जवाब दे रहे हैं, नन ऑफ द अबव, जैसे शिवराज का जवाब तो डी आ रहा है, और लव इंदोलिया जी कह रहे हैं कैंपेन होता है। महेश तो कह रहा है कि मिशन होता है, क्योंकि महेश का तो मिशन ही तो है, महेश का तो शादी वाला मिशन चल रहा है। बहुत बढ़िया भाई साहब। महेश, मुकेश कह रहा है प्रोग्राम है, पूजा कह रही कैंपेन है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। देख लेते हैं, चिंता मत करो आप। देखो पल्स पोलियो में केवल एक वैक्सीन देते हैं, एक वैक्सीन, याद रखना। इसमें केवल हम एक वैक्सीन देते हैं, और उसका नाम है ओपीवी। क्या देते हैं? सिंगल वैक्सीन देते हैं, ओनली सिंगल वैक्सीन गिवन। और उस वैक्सीन का नाम क्या होता है? बोलो रसगुल्लो, क्या बोलते हैं उसे हम? ओपीवी। हम कौन सी वैक्सीन देते हैं बाल को सर? ओपीवी देते हैं, ओपीवी, केवल ओपीवी वैक्सीन देते हैं। इसलिए याद रखना, जब एक वैक्सीन दी जाती है ना, तो उसे हम प्रोग्राम नहीं कहते, उसे कैंपेन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कैंपेन। तो पल्स पोलियो इज ए कैंपेन। प्रोग्राम तो भंडारा होता है। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है सर? भंडारा। भंडारे का मतलब क्या? बहुत सारी वैक्सीन देंगे, कब तक देंगे पता नहीं, और कब तक चलेगा पता नहीं, इसे बोलते हैं प्रोग्राम। मिशन का मतलब है सवामणी, छोटी सी।
हमें पता है कब स्टार्ट करेंगे कब खत्म कर देंगे, यानी कब वैक्सीन दी जाती है, थोड़े समय के लिए दी जाती है। और कैंपेन का मतलब होता है एक पंडित जी को खाना खिलाना। इसका मतलब कैंपेन में एक ही वैक्सीन दी जाती है। तब तीनों बात समझ में आ गई। प्रोग्राम का मतलब समझ में आया। मैं बता रहा हूं आपको, प्रोग्राम का सीधा मतलब है कि भंडारा, एक साथ बहुत सारी वैक्सीन दी जाती हो, कब तक दी जाएंगी ये पता नहीं हो, और ऐसी चीजें कहलाती हैं प्रोग्राम। तुम बताओ, भारत में जब वैक्सीन का प्रोग्राम आया था 1974 में वर्ल्ड में आया, और भारत में 78 में आया, 6 वैक्सीन लेकर आया था, 6। आज भारत में 12 वैक्सीन लग रही है, 25 में खड़ा होकर कह रहा हूं मैं, कल कब कितनी होंगी पता नहीं। अभी राजस्थान में नई वैक्सीन जोड़ दी सर्वावैक वैक्सीन, राजस्थान में 13 हो गई है, बजरलाल जी ने जोड़ दी पिछले महीने ही, सितंबर के महीने में जोड़ा 2025 में एक और वैक्सीन को, मतलब राजस्थान में 13 वैक्सीन लग रही है अभी उनके शेड्यूल के अंदर। तो इसका मतलब एक बात सोचो, कभी भी वो घटा सकते हैं, कभी भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी कोई कंफर्म नहीं है ना, मैं पैदा हुआ था उससे पहले से टीकाकरण चल रहा था और बाद तक चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम भंडारा होता है, इसका कोई अनुमान नहीं है, कब तक चलेगा, कितनी लगेंगी वैक्सीन, कोई आइडिया नहीं। इसे कहते हैं सर जी प्रोग्राम। सर कौन सी वैक्सीन जोड़ी है? सर्वावैक जोड़ी है, सर्वावैक। महिलाओं में लगती है सर्वाइकल कैंसर के लिए सर्वावैक, उसे जोड़ा है। लिखा दूंगा मैं, चिंता मत करो, मेरे सामने आए हो तुम, बहुत कुछ नया मिलेगा तुम्हें। मिशन समझ गए? सवामणी। प्रोग्राम बोले तो भंडारा, और कैंपेन बोले तो एक पंडित को खाना खिलाना। अब मैं एक एक करके इसकी कहानी बता देता हूं तुम्हें। चलो शुरू कर दे। बिल्कुल सर, शुरू कर दिया जाए, लेट्स स्टार्ट। तो प्रोग्राम सुनो। प्रोग्राम का मतलब पहले तो अपनी भाषा समझ लो। प्रोग्राम का मतलब होता है भंडारा। प्रोग्राम बोले तो भंडारा। तुम्हें कोई बोले भंडारा जानते हो ना? भंडारा जानते हो ना कि साहब भंडारा होगा, पता नहीं कब तक चलेगा, आइडिया नहीं है, ऐसे तो भंडारा कहते हैं ऐसे। और सर भंडारे में देखो क्या क्या होगा। पहली बात, पहली इंपॉर्टेंट चीज, मैनी वैक्सीन गिवन, बहुत सारी वैक्सीन देते हैं। मैनी वैक्सीन गिवन, इसमें बहुत सारी वैक्सीन दी जाती हैं। मैनी वैक्सीन गिवन। बात दूसरी, लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग एंड नो फिक्स्ड ड्यूरेशन। इसकी फिक्स्ड भी नहीं है कब तक दी जाएंगी, फिक्स्ड ड्यूरेशन। भाई आपको पता है क्या कि भारत का प्रोग्राम 5 साल बाद चलेगा, कि 6 साल बाद चलेगा, कि 10 साल बाद चलेगा? पता ही नहीं है कब तक चलेगा, मुझे भी नहीं पता। इसका मतलब ये भंडारा होता है, इसमें बहुत सारी वैक्सीन दी जाती है, कब तक चलेगा इसका पता नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं इसका, जैसे भारत में एग्जांपल दे दूं, हमारे प्रोग्राम चलते हैं दो, एक पुराना एक नया है। पुराने का नाम था ईपीआई। ईपीआई बोले तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये पुराना प्रोग्राम था। एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ये जो है ना ईपीआई, ये पुराना था, ये पुराना है भाई, ये ओल्ड था, और अब इसे नया नाम दे दिया यूआईपी। यूआईपी बोले तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्लियर? और ये शुरुआत किया गया किसके द्वारा? सर सुश्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में स्टार्ट हुआ। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम का मतलब बहुत सारी वैक्सीन दी जाएंगी, कब तक दी जाएंगी ये पता नहीं है, लंबा चलेगा। जैसे भारत के दो हैं, एक पुराने जमाने में कहा करते थे ईपीआई, और अब नए जमाने में नया आ गया यूआईपी। दोनों ही प्रोग्राम है। अगर इनका कभी एग्जांपल आए कि प्रोग्राम कौन कौन से हैं, तुम ये दो जवाब दे देना उसे, ये दोनों प्रोग्राम है। क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या है, समझ में आ रहा है तुम्हें? आगे बढ़ू मैं? बिल्कुल सर बढ़ो, आगे चलते हैं सर। तो बिल्कुल अब सुनो दूसरा, ये हमने पढ़ लिया है, कौन सा टर्म था सर जी? ये हमने टर्म पढ़ा है 8वें नंबर का। सर ये 90 नंबर का टर्म लो, ये लो आप 90 नंबर का टर्म। और ये नए 90 नंबर का टर्म है सर मिशन। ये लो मिशन। मिशन तो जानते हो ना, जिसकी समय अवधि निश्चित हो, इसे मिशन कहते हैं। मतलब मैं ऐसा कहूंगा सर, मिशन का मतलब है सवामणि। मिशन का मतलब क्या है? सवामणि। मिशन बोलेंगे सवामणि को। क्लियर? मिशन का मतलब है सवामणि। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी जो सवामणि है, आपकी जो सवामणि है छोटी होती है और समय अवधि निश्चित होती है। भाई भंडारा बड़ा, सवामणि छोटी, यही होता है। सर्वर टाइम ड्यूरेशन, इतने दिन में इतने लोगों तक वैक्सीनेशन, हाँ मतलब फिक्स करके रखते हैं इसमें सब चीजें, इतना कोई खिलाएंगे नहीं होता भंडारे में। तो भाई कितने भी आएंगे सबको जी मांगे भेजेंगे रहे, और सवामणि में कहते नहीं हम तो केवल 200 आदमियों को खाना खिलाएंगे, और केवल 2 बजे से 6 बजे तक चलेगा, 6 बजे तक कोई आएगा जी मिलेगा, वरना तो हम छोड़ छाड़ के आ जाएंगे। ऐसे इसे हम कहते हैं मिशन। क्लियर? तो सुनिएगा, मिशन के बारे में बता रहा हूं। मिशन का मतलब हो गया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, मिशन का मतलब हो गया सर लिमिटेड वैक्सीनेशन होगा, लिमिटेड वैक्सीनेशन होगा, लिमिटेड वैक्सीनेशन होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दो ना, लिमिटेड वैक्सीन लगती है सर। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी ड्यूरेशन भी शॉर्ट होगी, शॉर्ट और फिक्स्ड ड्यूरेशन होती है, शॉर्ट एंड फिक्स्ड ड्यूरेशन, शॉर्ट एंड फिक्स्ड ड्यूरेशन होती है भाई, शॉर्ट एंड फिक्स्ड ड्यूरेशन होती है। इसकी ड्यूरेशन शॉर्ट होगी और फिक्स्ड होने वाली है सर। जैसे मैं इसका भी एग्जांपल देता हूं आप साथियों को, तो आप सुनिएगा इसका एग्जांपल। सर इसका एग्जांपल होता है जैसे वैक्सीनेशन में मिशन इंद्रधनुष, आप सब साथियों ने सुना होगा मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। जो मिशन इंद्रधनुष है, यह एक प्रकार का मिशन है।
और इसमें समयावधि निश्चित थी कि 2014 में चालू हुआ था 25 दिसंबर को, और ये फिक्स कर दिया गया था कि 2020 तक ही चलेगा। हालांकि बाद में से एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, लेकिन जब शुरू में आया था ना तो ये फिक्स था। और शुरू में 7 बीमारी लेकर ही चालू हुआ था, मतलब वैक्सीन भी लिमिटेड थी इसकी और समयावधि भी निश्चित थी और शॉर्ट समयावधि थी। ऐसे को मिशन कहते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं साथियों? मिशन कहा जाएगा। जब बात मिशन की आए तो जवाब मिशन इंद्रधनुष आए, जब बात प्रोग्राम की आए तो यूआईपी जाए और ईपीआई जवाब जाए। आगे चल सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल सर, आगे बढ़ो आप। तो आगे चलते हैं सर 10वें पार्ट पर। ये लो जी आपका 10वां 10th नंबर का एक और बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, जो कि यहां से पूछा भी गया है, मैंने भी आपसे पूछा है, और ये एग्जामिनर की नजर में भी चढ़ चुका है। और ये है कैंपेन। ये क्या है साथियों? कैंपेन है। सर कैंपेन क्या होता है? अभी बताया। कैंपेन का मतलब है एक पंडित को खाना खिलाना। कैंपेन का मतलब क्या है सर? एक पंडित को खाना खिलाना। याद रखिएगा, कैंपेन का मतलब है एक पंडित को खाना खिलाना, एक पंडित जी को खाना खिलाना। क्लियर? एक पंडित जी को खाना खिलाना। ये लो जी, सबसे पहले वाले में भंडारा, और दूसरी वाली में सवामणी, और तीसरी वाली में एक पंडित जी को खाना खिलाना। ये है कैंपेन। इसमें केवल एक पंडित जी को खाना खिलाएंगे, सिंगल। तो याद रखिएगा, केवल सिंगल वैक्सीन दी जाती है, वेरी इंपोर्टेंट। इसमें केवल एक ही वैक्सीन दी जाती है, सिंगल वैक्सीन दी जाएगी, सिंगल वैक्सीन दी। जब एक ही वैक्सीन दी जा रही हो साथियों, तुम उसे क्या कहते हो? सर कैंपेन कह देते हैं। और सर इसका एग्जाम्पल क्या है? तो सुनिएगा, इसका एग्जाम्पल अभी तो बताया था सर, इसका एग्जाम्पल है पल्स पोलियो। इसका एग्जाम्पल है पल्स पोलियो कैंपेन, वेरी इंपोर्टेंट। कभी भी आज के बाद प्रोग्राम मत बोलना, आज तक तुमने क्या पढ़ा मुझे फर्क नहीं पैदा, बट आज के बाद गलत जवाब दिया तो मुझे बहुत फर्क पैदा है। तो हॉक्सो आज के बाद मेरे रसगुल्ले गलत जवाब नहीं देंगे। जब भी बात आए पल्स पोलियो, बोलो जवाब क्या देना है? फटाक से जवाब दो, क्या जवाब दोगे? सर हम जवाब दे देंगे कैंपेन। तो क्या आप सब साथियों को ये टर्म समझ में आए? एक बार सभी साथी फटाक से 1 मिनट के लिए कॉपी को अभी जो मैंने पढ़ा है उसको रिकॉल कर लो कि मैंने क्या बोला, फिर मैं सवाल पूछूंगा तुमसे, और मैं जानना चाहूंगा कि तुमने जो पढ़ा है वो तुम्हें याद है कि नहीं है। फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 बोलो भाई साहब। बिल्कुल, आज के बाद तो मैं भूलने भी नहीं दूंगा तुम्हें, तुम्हें गलती से भी नहीं भूल पाओगे, चिंता मत करो। फटाफट से एक बार सभी साथी जल्दी जल्दी रिकॉल कर लें, फिर मैं कुछ सवाल पूछता हूं, तुम उनका जवाब देना। टर्म पे पूछूंगा कि टर्म मैंने तुम सब साथियों के सामने रखे हैं, आप उनका जवाब देना, ताकि क्लियर हो जाएगा कि तुम क्या समझ रहे हो, मतलब तुम क्या सही पढ़े हो। क्लियर है? क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लो। सवाल तुम्हारे सामने रहा, सही जवाब क्या होगा? सर थोड़ा क्लास ज्वाइन की वजह से पता नहीं क्या बोल रहा था भाई, दोबारा कमेंट कर देना बालक, तेरा कमेंट में पढ़ नहीं पाया, ऊपर चला गया। आंसर क्या होगा भाई इसका? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूजा चौधरी ने कहा है वैक्सीनेशन, सरवन खान कह रहे हैं वैक्सीनेशन, और आने तो जवाब। गिर, गिरिराज शर्मा भी कह रहे हैं ए, महेश कह रहा है इम्यूनाइजेशन, अरविंद शर्मा कह रहा है ए, दीपिका कह रही है वैक्सीनेशन। सर लेट ज्वाइन की क्लास इसलिए 6 टर्म छूट गए, कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लेना, जब समय मिले उसी समय ज्वाइन किया करो, बाद में पढ़ लेना। सही जवाब इसका ए नहीं होगा, बी होगा। तुमने जो ए जवाब दिया, कैसे जवाब दे सकते हो तुम ए? मैंने बोला है कि वैक्सीनेशन में तो केवल वैक्सीन ही देते हैं, अरे इम्यूनाइजेशन थोड़ी देंगे। वैक्सीन देना वैक्सीनेशन हो सकता है, इम्यूनाइजेशन देना कब से वैक्सीनेशन आ गया है? तो अगर आप दोनों दे रहे हो ना, दोनों, इसका मतलब जवाब क्या जाएगा? इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन नहीं जाएगा। अरे वैक्सीनेशन देना, वैक्सीनेशन में वैक्सीन आ सकती है, लेकिन इम्यूनोग्लोबिन नहीं आएंगी, और इम्यूनोग्लोबिन और वैक्सीन दोनों की बात करें तो वह इम्यूनाइजेशन कहलाएगा, वैक्सीनेशन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई? परिभाषा देखो तुम, ऐसे कैसे जवाब दे रहे हो तुम? मैंने तुम्हें पढ़ाया है ये बात और बोला भी है मैंने, ये देखो आपके सामने लिखा है। इसके एग्जाम्पल नहीं याद आ रहे तुम्हें? ये देखो 2 एग्जाम्पल दिए मैंने, वैक्सीनेशन और इम्यूनोग्लोबिन, दोनों को मैंने बोला इम्यूनाइजेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया भाई, थोड़ा ध्यान से पढ़ो रहे, ऐसे गलत जवाब मत करो। जिन विद्यार्थियों ने गलत दिया है, कुछ विद्यार्थियों का बहुत अच्छा जवाब था, एकदम सही जवाब था। एक बार फटाफट फटाफट रिकॉल करा देता हूं मैंने, जो तो तुम्हें आज पढ़ाया है, मतलब अभी टर्म स्टार्ट किए वैक्सीनेशन से पहले, वैक्सीन का टर्म पढ़ा है, फिर वैक्सीन के बाद में हमने पढ़ा है
वैक्सीन के बाद में हमने पढ़ा है सर किसके बारे में? सर हमने वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा, फिर इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ा सर हमने, उसके बाद हम आगे बढ़े और फिर हमने सर उसके बाद पढ़ा है किसके बारे में? सर इनोकुलेशन, फिर हमने डोजेस पढ़ा है सर, 0 डोज पढ़ा सर, उसके बाद हमने पढ़ा है फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज, फिर हमने पढ़ा सर बूस्टर डोजेस, उसके बाद हमने पढ़ा है सर प्रोग्राम क्या होता है वैक्सीनेशन में, फिर प्रोग्राम के एग्जाम्पल पढ़े हैं, प्रोग्राम के बाद हमने मिशन पढ़ा है और सर मिशन के बाद में हमने कैंपेन पढ़ लिया है। क्लियर है? ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए? बिल्कुल सर क्लियर हो गए। अब मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें सीधा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ये वैक्सीन के सीधे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट एमसीक्यू। अरे आखिर में जाके करना क्या है सर? सर एग्जाम में तो क्वेश्चन ही निकालने आ रहा। जब सीएचओ बनोगे ना, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हो, तो आखिर में करना तो क्वेश्चन ही है, एमसीक्यू तो हल करने हैं सर। बिल्कुल सर एमसीक्यू हल करेंगे हम, और एमसीक्यू हल करके तो एग्जामिनर की खोपड़ी में छेद करेंगे। सर ये लो तो पहला एमसीक्यू सुनो, हु इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन? सीधा क्वेश्चन बता रहा हूं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है? हु इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन? हु इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन? फादर ऑफ वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, कौन व्यक्ति है जिसे कहते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन? या सर मिशन प्रोग्राम के एक एक ही एग्जांपल है क्या? एक एक ही है तो एक एक ही बताया भाई, बताओ कौन होगा? सर इसके फादर का नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर है, ये एक ब्रिटिश फिजिशियन है। एडवर्ड जेनर ही है एक ब्रिटिश फिजिशियन, और इस भाई ने, इस बालक ने वैक्सीन पहली खोजी थी, इसीलिए इसे कहा जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। सर किसे कहते हैं? याद रखना है, किसे कहते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन? सर हम कह रहे हैं एडवर्ड जेनर को। सर किसे कह रहे हैं? एडवर्ड जेनर को। आगे चलिएगा, अगला पॉइंट सुनिएगा, अगला पॉइंट सुनिएगा, वेरी इंपोर्टेंट। सर ये सुनो, बताओ, आप बताओ सर, फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? ये साथियों नॉर्सेट में आया हुआ सवाल है, नॉर्सेट 2020 में आया था एक क्वेश्चन। हालांकि आप सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं बट क्वेश्चन रिपीट तो होते ही हैं। फर्स्ट वैक्सीन कौन सी है? मैं कहूंगा सर फर्स्ट वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। पहली वैक्सीन सर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है। फर्स्ट वैक्सीन कौन सी है? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। आगे बात करें सर, ये फर्स्ट वैक्सीन कब, किसने और कहां खोजी थी, तो सुनिएगा, जो फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स है यह खोजी गई है, यानी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन खोजी गई है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो कि पहली वैक्सीन है, वैक्सीन ये डिस्कवर्ड है उसी एडवर्ड जेनर के द्वारा। इट इज डिस्कवर्ड, खोजी गई है बाई एडवर्ड जेनर, उसी बालक के द्वारा खोजी गई जिसे पिता कह रहे थे हम इसका। बोले तो एडवर्ड जेनर। किसने खोजी है बाल को? सर एडवर्ड जेनर ने खोजी है। कब खोजी है? इन सन 1796, 1796 में, सन 1796 में पहली स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को खोजी गई थी। 1886 नहीं ना भाई, गलत जवाब है। क्लियर? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर्ड हुई है सर एडवर्ड जेनर के द्वारा सन 1796 में, याद रखना भाई, सन 1796 में। और किसने? एडवर्ड जेनर ने खोजी है। सर आगे चलते हैं, क्वेश्चंस की झड़ी को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल बढ़ा ही रहे हैं। और ये लो, आपसे ये भी पूछेगा एग्जामिनर कि बताओ वर्ड वैक्सीन किसने दिया? मैं वैक्सीन खोजने की बात नहीं कर रहा, कि शब्द की बात कर रहा हूं। वैक्सीन शब्द देने वाला कौन है, यानी वर्ड वैक्सीन किसने दिया? अरे ये वैक्सीन किसने कहा था? वर्ड वैक्सीन किसने दिया? आप कहेंगे गिवन बाय, बोलो जी, वैक्सीन शब्द देने वाला कौन था? सर आप बताना, वैक्सीन शब्द दिया गया है कबाड़ी लुईस पास्चर के द्वारा, कबाड़ी लुईस पास्चर के द्वारा। सर आप यह कबाड़ी क्यों कह रहे थे भाई साहब? इसने बहुत सारा कबाड़ा कर रखा है, याद रखना। सन 1798 में बताया था, सन 1798 में खोजी नहीं गई है भाई, सन 1796 में खोजी गई है, सन 1798 से क्रियान्वित हो गई थी, बोले तो एक्शन में आ गई थी। सन 1798 में कार्य करना प्रारंभ कर दी थी ये, खोजने का कार्यक्रम। खोजी कब गई थी? तो जवाब होगा 96 में, और एक्शन में कब आ गई? तो जवाब होगा 98 में। क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं। सर लुईस पास्चर की बात कर रहा हूं। सर जी लुईस पास्चर को कबाड़ी मैन क्यों कहा गया? तो सुनिएगा, वेरी इंपोर्टेंट, क्यों इसे कबाड़ी मैन कहा गया, इसे देखिएगा, सुनिएगा, वेरी इंपोर्टेंट। सर लुईस पास्चर ने और भी बहुत कुछ किया है। क्या क्या किया है? वेरी इंपोर्टेंट, इसने दिया है पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क की टेक्निक, प्रोवाइड पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। आप सब लोग कहते हैं ना मेरा अमूल दूध पिएगा भारत, यही पास्चुरीकृत मिल्क इसी ने दिया है। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, जो मिल्क की पास्चुराइजेशन की तकनीक होती है ना, वो देने वाला कौन था? सर यही लुईस पास्चर था। दूसरी बात सुनो, एक और बात बता रहा हूं इसी लुईस पास्चर के बारे में, मतलब मैं जो अब बोल रहा हूं ना वो सब इस कबाड़ी के बारे में है, इसीलिए मैं इसे कबाड़ी कहता हूं, इसीलिए मैं इसे अक्सर कबाड़ी कहता हूं लुईस पास्चर को। इसी लुईस पास्चर ने क्या दिया? सर स्टरलाइजेशन टेक्निक दी थी। स्टरलाइजेशन बोले तो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम बच्चा नहीं, प्रोवाइड स्टरलाइजेशन टेक्निक्स। साथियों स्टरलाइजेशन टेक्निक देने वाला भी यही है, स्टरलाइजेशन टेक्निक देने वाला भी यही है। बोले तो स्टरलाइजेशन की तकनीक किसने दी? आप कहना सर लुईस पास्चर ने ही दी थी। बोले तो इसी ने दिया सर, इसी ने दिया था जर्म थ्योरी।
कौन सी थ्योरी दी थी? जर्म थ्योरी। आप सब साथी पढ़ेंगे जर्म थ्योरी के बारे में, तो मैं बोलूंगा जर्म थ्योरी देने वाला भी कौन था? आप कहेंगे सर लुईस पास्चर। इसने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कबाड़ी कर रखे हैं भाई साहब। ये बहुत ज्ञानी कबाड़ी आदमी था। मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गया कि नितेश सर भी कुछ करेंगे, सब कुछ अकेला ही कर गया। अगर कुछ छोड़ता तो मैं तो करता। क्लियर? इसी बच्चे ने वैक्सीन शब्द दिया था भाई साहब। अब से पहले लोग कहते पिलाने वाली, मिलाने वाली, धुलाने वाली, इसने कहा ना ना, इसका नाम वैक्सीन है। वैक्सीन नाम देने वाला कौन था? सर यही था आपका लुईस पास्चर। आगे चलते हैं सर, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। आगे सुनिएगा सर जी, आप बताइए वैक्सीनेशन किसने दिया था? अरे टर्म वैक्सीन किसने दिया? टर्म वैक्सीन तो उसने दे दिया था, तो वैक्सीनेशन किसने दिया? टर्म वैक्सीनेशन किसने दिया था? ये देने वाला एडवर्ड जेनर था। समझ रहे हो क्या? वर्ड वैक्सीनेशन किसने दिया था? सर वैक्सीनेशन टर्म दिया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? सर एडवर्ड जेनर के द्वारा। याद रखिएगा भाई, किसके द्वारा दिया गया था? सर एडवर्ड जेनर के द्वारा। इसी को पिता कहा गया, इसी ने पहली वैक्सीन खोजी और इसने वैक्सीनेशन टर्म भी दिया था। आगे चलिएगा, तुम बताइए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे कब बनाते हैं? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे कब बनाते हैं? मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे कब बनाते हैं? सर जवाब होगा 10 नवंबर को बनाते हैं। कौन सी तारीख को बनाते हैं सर? 10 नवंबर को। हर साल 10 नवंबर सेलिब्रेट होती है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। आने वाला है सर, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे के रूप में सेलिब्रेट होता है सर। आगे चलिएगा सर, आपको नेशनल भी बताता हूं भारत का भी। सर सुनिएगा, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब बनाते हैं? सर नेशनल वैक्सीनेशन डे कब बनाते हैं? सर नेशनल वैक्सीनेशन डे कब बनाते हैं? सर ये बनाते हैं 16 मार्च को। नेशनल वैक्सीनेशन डे बनाते हैं 16 मार्च को। कब बनाते हैं रसगुल्लो? 16 मार्च को। पुनः मेरी सारी बात सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉल करवा रहा हूं तुम सब साथियों को, फटाफट 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 सुन लो। आपसे पूछा जाए वैक्सीन क्या होती है, बोलना वैक्सीन इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जिसका उद्देश्य है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देना। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बोले तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। दूसरा पूछे सर वैक्सीनेशन क्या होता है, बोला वैक्सीन को बॉडी में डालने की तकनीक कहलाती है वैक्सीनेशन। आपसे कहा जाए सर इम्यूनाइजेशन क्या होता है, कहना बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने की तमाम प्रक्रियाएं कहलाती हैं इम्यूनाइजेशन। जैसे तमाम प्रक्रियाओं में पहली प्रक्रिया वैक्सीनेशन हो सकता है और दूसरी प्रक्रिया रेडीमेड एंटीबॉडी डालना, इम्यूनोग्लोबुलिन डालना हो सकता है। चौथा सर इनोकुलेशन क्या होता है? इनोकुलेशन हमारी बॉडी में एंटीजन को डालने की प्रक्रिया होती है सर। सर डी जीरो डोज का मतलब क्या होता है? जीरो डोज वे वैक्सीन होती है जो जन्म के समय दी जाती है और उनका उद्देश्य होता है माताजी का इंफेक्शन बच्चे में रोकना। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज क्या होता है? सर फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज एक रूटीन इम्यूनाइजेशन है, रूटीन वैक्सीनेशन है जिसका उद्देश्य है हमारे शरीर में इम्यूनिटी को डेवलप करना या शुरुआत करना सर। सर बताओ बूस्टर का मतलब क्या होता है या प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है? सर बूस्टर या प्रिकॉशन वे डोजेज हुआ करती है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, सैचुरेट कर देती हैं, पीक पर पहुंचा देती हैं, उसके बाद वैक्सीन लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। सर आप बताइएगा प्रोग्राम क्या होता है? सर प्रोग्राम एक भंडारे के समान होता है जब बहुत सारी वैक्सीन एक साथ दी जाती है, समय अवधि बहुत ज्यादा होती है और समय अवधि फिक्स भी नहीं होती। सर भारत में कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं? सर भारत में पहले चलता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, भारत में पहले चलता था ईपीआई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। अब भारत में चलता है सर यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सर मिशन क्या होता है? मिशन का मतलब है सर सब समय अवधि निश्चित होती हो, शॉर्ट समय के लिए होती हो और लिमिटेड वैक्सीन दी जाती हो, सर उसे मिशन कहते हैं। जैसे भारत में चलता है सर मिशन इंद्रधनुष। सर कैंपेन का मतलब बता दो ना। सर कैंपेन का मतलब पंडित जी को खाना खिलाना, केवल एक वैक्सीन दी जाना, सिंगल वैक्सीन, हम उसे कैंपेन कहते हैं। जैसे कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन, जिसमें एक ही वैक्सीन दी जा रही है। सर जी बताओ हु इज द फादर ऑफ, सर मेरे मैसेज विजिबल नहीं हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं ना कमल, क्यों नहीं हो रहे? कमल सांखला जी बिल्कुल आपके मैसेज हो रहे हैं विजिबल, मैं देख पा रहा हूँ। अब सुनिएगा अगला पॉइंट। सर आप ये बताइएगा ना कि बताओ हु इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन? सर एडवर्ड जेनर है सर, ब्रिटिश का फिजिशियन था। सर पहली वैक्सीन कौन सी थी? सर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। सर कब खोजी गई? सन 1796 में खोजी गई थी सर। और सर आप ये भी बताओ ना कि वैक्सीन शब्द किसने दिया था? सर लुईस पास्चर ने दिया था। सर आप इसे और क्या कहते हो? कबाड़ी कहता हूँ, कबाड़ी। क्यों? सर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन काम किया इसने। सर इसे स्टरलाइजेशन टेक्निक दी, इसे पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में बताया और सर इतना ही नहीं, जर्म थ्योरी बता के गया था ये तो। इसलिए इसे क्या नाम दोगे तुम्हें? बोलो क्या नाम दोगे? सर कबाड़ी मैन। और सर आप ये भी बता दो, सर ये बता दो कि जो तुम्हारा वैक्सीनेशन शब्द है वो किसने दिया था? सर एडवर्ड जेनर ने। सर बताओ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे कब बनाते हैं? सर 10 नवंबर को। और सर नेशनल वैक्सीनेशन डे कब बनाते हैं? तो जवाब होगा सर नेशनल वैक्सीनेशन डे बनाते हैं 16 मार्च को। क्लियर है? सर आज कम्युनिटी की एक क्लास 7 बजे भी होगी क्या? बिल्कुल सही है, सही समझ रहे हो। आज कम्युनिटी की अभी लगातार क्लास चलेंगी तुम्हारी। अभी मैंने क्लास के अंदर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्लास लंबी है, लगभग 6:30 तक क्लास होगी, फिर तुम्हें आधे घंटे का ब्रेक दूंगा, फिर क्लास होगी 7 बजे से। क्लियर है? बिल्कुल आज हम 2 बार जुड़ेंगे, अभी 4 से 6:30 क्लास है और उसके बाद 7 से 8 क्लास और होगी।
क्लियर। और यूट्यूब पे क्लास लेना भी ना भूलें। जितने साथी क्लास देख रहे हैं, मैं रोज लाइव लेता हूं यूट्यूब पे 9 से 10 के बीच में, तो आप 9 बजे से 10 के बीच में लाइव भी मिल सकते हैं मेरे से। क्लियर है सर? यूआईपी कब स्टार्ट हुआ था? इंडिया इंदिरा गांधी वाला सर, ये अरे 1946 में कहां हुआ था रे? ये हुआ 19 नवंबर 1985 को, 19 नवंबर 1985 को। अब मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूं इनके बारे में, इतना डेटा बता दूंगा तुम्हारी खोपड़ी खराब हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं पूरा पढ़ा के जाऊंगा तुम्हें, और इतना पढ़ा के दूंगा कि तुम विश्वास नहीं करोगे। 19 नवंबर 1985, एक एक डेटा बोलूंगा, चिंता मत करो। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं मेरा अनुभव कुछ बच्चे जानते होंगे, जितने बच्चे जानते हैं मुझे भली प्रकार समझते हैं। मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं सब्जेक्ट को, 15 साल से, और तुम्हारे बैच के साथ मेरा 100वां बैच है। आपसे पहले 99 बैचों में बोल चुका हूं उसको। क्लियर? रनिंग चल रहा है 4-5 बैच, तो आराम से पढ़ लो, मस्त, चिंता मत करो। आराम से प्रेम से समझाया जाएगा, एक सवाल नहीं छोड़ा जाएगा। आगे चलिए। उम्र में जवान दिख रहा होगा, लेकिन अनुभव खूब है मेरे पास। आगे चलिए, आगे बात कर लेते हैं सर। आगे सवाल पर गौर फरमा लेते हैं। आप बताइए सर एक और बात कि सर ये जो आपकी क्वेश्चंस वाला पार्ट था, उसमें क्या पूरे हो गया क्या? नहीं सर, अरे अशोक दिख रहे हैं आपके मैसेज मुझे। अब मैं ऐसे मैसेज देखता रहूंगा, पढ़ाऊंगा थोड़ी, क्वेश्चन हो तो लिख दे मेरे को, मैं दिख रहा है, सबके मैसेज दिख रहे हैं मुझे। कोई डाउट हो आप लिखे, व्यर्थ की बातें नहीं लिखे। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो लिखे। समझ में आ गया? चलेगा, आगे चलिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, यहां हम बात कर रहे हैं, सर यहां हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, जो भी यहीं से कंटिन्यू क्वेश्चन हमें दे रहा है सर, इसके बारे में भी सुनिए। तो सर आप बताइए कि नेशनल वैक्सीनेशन वीक कब बनाया जाता है? सर नेशनल वैक्सीनेशन वीक कब बनाते हैं? पता है तुम्हें? हम नेशनल वैक्सीनेशन वीक भी सेलिब्रेट करते हैं ना भाई। जैसे आपने ब्रेस्ट फीडिंग वीक देखा होगा ना, वैसे का वैसा ही वैक्सीनेशन वीक भी होता है भाई साहब। और जो वैक्सीनेशन वीक है ना, ये हम सेलिब्रेट करते हैं लास्ट वीक ऑफ अप्रैल को, याद रखना। ये हम सेलिब्रेट करते हैं लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। कौन सा सर? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। अप्रैल महीने का लास्ट वीक सेलिब्रेट होता है एज ए वैक्सीन वीक के रूप में, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। अगर तुमसे ब्रेस्ट फीडिंग वीक पूछ लिया तो अब तुम जवाब देना, बहुत देर से मेरे से बुलवा रहे हो। बोलो, ब्रेस्ट फीडिंग वीक कौन सा होता है? बोलिए जी, ब्रेस्ट फीडिंग वीक कौन सा होता है? ब्रेस्ट फीडिंग वीक कौन सा होता है? फटाक से जवाब दे दें। ब्रेस्ट फीडिंग वीक, फर्स्ट वीक ब्रेस्ट फीडिंग मार्च? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बार तुम पहली बार ही पढ़ोगे, चिंता मत करो। मैंने कहा ना, तुम इतना पढ़ा के दूंगा ना, तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, विश्वास रखो यार। चलो सर, ये अगस्त का पहला वीक है, याद रखिएगा भाई। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। वो अप्रैल का लास्ट वीक था, ये अगस्त का फर्स्ट वीक है। क्लियर? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। आगे और चलिएगा। सर बताओ, वैक्सीनेशन एक्ट कब आया था भारत में? भारत में कानून बना रखा है, बोलो तुम बोलो सर, वैक्सीनेशन एक्ट कब आया था? सर वैक्सीनेशन एक्ट आया था 1880 में। कब आया था रसगुल्लो? सर 1880 में वैक्सीनेशन एक्ट आया था भारतवर्ष में, 1880 में। सर एक और सवाल लो तो फिर, सर एक और सवाल लो तो फिर, तुम बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। बोलो, अर्ली पायोनियर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है? सर हु इज द अर्ली पायोनियर, अर्ली पायोनियर ऑफ वैक्सीनेशन? बोलो जी, वैक्सीनेशन का अर्ली पायोनियर कौन? हु इज द अर्ली पायोनियर ऑफ वैक्सीनेशन? हु इज द अर्ली पायोनियर ऑफ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन का अर्ली पायोनियर कौन है? सर पायोनियर क्या होता है सर? पूर्वज। पायोनियर बोले तो पूर्वज। बोलो जी, वैक्सीनेशन के पूर्वज कौन? वैक्सीनेशन के पूर्वज कौन? पायोनियर बोले तो पूर्वज। सर बताएंगे क्या? हु इज द पायोनियर ऑफ वैक्सीनेशन? सर वैक्सीनेशन के पूर्वज कौन? हु इज द पायोनियर ऑफ वैक्सीनेशन? बता तो दिया, पूर्वज। हु इज द पायोनियर ऑफ वैक्सीनेशन? हु इज द पायोनियर ऑफ वैक्सीनेशन? अर्ली पायोनियर ऑफ वैक्सीनेशन? फटाफट 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 बोलो, जवाब दे दिया जाए। सर इसका सही जवाब होगा चाइनीज। इसका सही जवाब होगा चाइनीज। चाइनीज, याद रखना, अर्ली पायोनियर ऑफ वैक्सीनेशन इज चाइनीज। तो ये कुछ बेहतरीन से सवाल थे जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लगातार पॉइंट जो सीधे धड़ाधड़ 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 क्वेश्चन बने हैं। इसको हम यहां से शुरू करे थे, रिकॉल कर लो। हु इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन? सर एडवर्ड जेनर, या ब्रिटिश फिजिशियन भी कहा गया इसे। सर फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? सर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी। सर पहली वैक्सीन किसने खोजी है? एडवर्ड जेनर ने खोजी है, सर 1796 में खोजी है सर जी। क्लियर है? बिल्कुल सर, अगली बात पे गौर फरमाते हैं। सर बताओ, वर्ल्ड वैक्सीन किसने दिया था? वर्ल्ड वैक्सीन किसने दिया था? सर लुईस पास्चर ने। इसने और क्या क्या दिया? सर पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क दिया, स्टरलाइजेशन टेक्निक दी, और जर्म थ्योरी दिया था सर। और सुनिएगा सर, आगे सुनिए सर, टर्म वैक्सीनेशन किसने दिया? सर एडवर्ड जेनर ने दिया था। क्लियर है? चाइनीज नेम ऑफ पीपुल और ए कम्युनिटी। अरे चाइनीज चाइना वालों को कहते हैं भाई साहब, चाइनीज चाइना वालों को कहते हैं, इंडियन इंडिया वालों को कहते हैं। क्लियर? ऐसे। और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे इज 10 नवंबर। और नेशनल वैक्सीनेशन डे कब बनाते हैं सर? 16 मार्च को, 16 मार्च को।
और बताओ नेशनल वैक्सीन वीक कब बनाते हैं सर? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल बनाते हैं सर, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। सर ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब बनाते हैं सर? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को। क्लियर है सर? वैक्सीनेशन एक्ट कब आया था सर? 1880 में। और सर अर्ली पायनियर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है? चाइनीज। चाइनीज बेसिकली द पीपल्स हु आर लिविंग इनटू द चाइना। इंडियंस आर द पीपल्स लिविंग इनटू द इंडिया। Pakistan is a community which were present or located into the Pakistan. Are you getting my point? महेश कुमार समझ गए? जिस देश में रहता है उसी नाम से जाना जाता है, इंडियन, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, नाइजेरियन, ऐसे। क्लियर? चलो